सो हेलो, वेलकम टू दी 9th चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जो कि है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है और उनके अलग अलग मासेस और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली समेशन करते हैं फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू n। हम लोग समेशन कर देते हैं। फिर इसमें बेसिकली दो थियरम्स आते हैं, इसको लोग पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास हो रहा है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, वो कुछ हम लोग ने आई कंसीडर कर लिया। और हम लोग को ढूंढना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम पॉइंट एक्स, जो कि ये इधर से कुछ 90 डिग्री पे है और इसका डिस्टेंस h है, तो वो कितना रहेगा। तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन आई ऑन एक्स जो रहेगा, इट विल बी इक्वल टू आई प्लस जो आई सी है प्लस एम एच स्क्वायर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो आर होता है, इस आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर हम लोग बात करते हैं और एक थ्योरम के बारे में, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका अभी ये इट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और हम लोग को इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अलोंग वाई इट इज आई वाई एंड अलोंग एक्स इट इज आई एक्स। तो आई जेड के अलोंग कितना रहेगा, अगर हम लोग को वो ढूंढना है आई जेड कितना रहेगा, तो आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यानी बेसिकली आपको बोला है कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके अलावा आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एंड वाई दे दिया, एंड उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर और एक एक्सिस वाई है, फॉर जेड है फॉर एन एग्जांपल। तो जेड के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो एक्स प्लस वाई रहेगा, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस की बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। जैसे एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, तो इसके मोमेंट ऑफ जो बीच से पास ऑन कर रहेगा उसका रहेगा आई नॉट, जो इट विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, एम एल स्क्वायर बाई टू, लेंथ इसके एल है। और जो साइड से पास करोगे इधर से दोनों से, इट विल बी एम एल स्क्वायर बाई थ्री। सो इट विल बी एम एल स्क्वायर बाई थ्री। फिर उसके बाद बात करते हैं अब रिंग। तो रिंग से जो पास कर रहा है, तो सबके लिए पहले इधर एम आर स्क्वायर लिख दो, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो फिर जो रिंग से पास कर रहेगा उसके लिए कुछ डिवीजन नहीं करना है, बस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर डिस्क के केस में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसके केस में मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और इसके लिए मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो कंफ्यूजन इसमें और इन दोनों के बीच में होता है। तो याद रखना कि जैसे कि सॉलिड स्फीयर जो है वो ज्यादा हैवी रहता है कंपेयर टू हॉलो स्फीयर। तो फिर जो ज्यादा चीज हैवी रहता है, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास में भी बताया था, उसका डिनोमिनेटर ज्यादा हाई रहता है। ये ट्रिक बेसिकली फॉर्मूला याद करने के लिए। और जो आर है यहाँ पे बेसिकली हर एक केस में इनका रेडियस है, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस एंड इसका रेडियस। रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट टॉर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। विल टॉक अबाउट टॉर्क, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो बेसिकली रहता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, जिसे कि हम लोग डी एल बाई डी टी भी बोल सकते हैं, जहाँ पे एल जो है बेसिकली इट इज एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पे एल का फॉर्मूला जो रहता है वो एम वी आर भी रहता है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई ओमेगा। ओके, एंड इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, विच इज आई अल्फा। तो बेसिकली आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कि फोर्स जीरो है या टॉर्क जीरो है, तो उस केस में बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो। एंड यहाँ से अगर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये बेसिकली फॉर्मूला बन जाएगा। तो इतना है। एंड इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे कि एक रॉड है, यहाँ पे टेंशन TA है, और TA है, यहाँ पे TB है,
इसका कुछ 100 सेंटीमीटर आपको लेंथ दिया है, इसका वेट 5 किलो दिया है, फिर यहाँ से कुछ 1 kg या कुछ 20 मीटर के डिस्टेंस में 1 kg का मास लटका हुआ है। और इस केस में आपको बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ही लगाना है। जैसे कि हम लोग टी बी ढूंढना है हम लोग को, हम लोग यहाँ से ये लगाएंगे, टी ए बेसिकली 0 हो जाएगा, इसके अलावा एंगुलर। फिर इसके अलावा हम लोग टॉर्क ढूंढेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, जहाँ पे एस एफ की वैल्यू होगी एम जी, 1 kg इंटू जी, और डिस्टेंस 20 मीटर है। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 5 kg लगेगा, यानी कि 50 मीटर्स पे। इधर से टॉर्क आएगा एंड एक टॉर्क ये रहेगा, तो ये और ये दो ऐसे घूम रहे हैं एंड एक ऐसा घूम रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। और ये कंसेप्ट लाके आपको क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप पहले इतना नोट, या फिर मैं इधर ही बता देता हूँ, जो कि लास्ट कंसेप्ट है चैप्टर का। जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर हम लोगों ने कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा है, वो ऑब्जेक्ट इनमें से कुछ भी हो सकता है, और उसका हम लोग इसका एंगल थीटा है, उसका हम लोग एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई यानी कि इनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अपॉन एम आर स्क्वायर। तो जैसे कि देख सकते हैं इसकी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी, वो ये जो यूनिट्स है, यहाँ पे जो यूनिट्स है, और ये हाफ है, यहाँ पे इधर 1/3 है, या एम आर स्क्वायर तो डिवाइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगी। और बेसिकली वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि इन तीनों को एक साथ छोड़ दिया गया है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो बेसिकली हम लोग इस ऐसे याद रखते हैं कि ये 1 2 3 4 इनके बीच में कंपटीशन किया गया है, तीनों को इधर से छोड़ा गया है, तो कौन कौन से पोजीशन पे आता है, तो कौन कौन से पोजीशन पे आता है। तो नंबर 1 पे जो आएगा इट विल बी सॉलिड स्फीयर, नंबर 2 पे जो आएगा इट विल बी डिस्क, डिस्क आएगा। नंबर 3 पे भी इट विल बी हॉलो स्फीयर, एंड नंबर 4 पे इट विल बी रिंग। तो आप बस इतना याद रख दीजिए, तो आप बस इतना याद रख लीजिए, इतना ही कंसेप्ट है। ये सारा फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूला, एंड टॉर्क के बेसिस पे फॉर्मूला, ये कंसेप्ट जो मैंने बोला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, वो याद रख लीजिए। दैट्स इट फॉर द चैप्टर, थैंक यू।